अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट उस तरह है, आपको इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर इसके बारे में बताते हैं होता क्या है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to convert reactants into products। ये इतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। बच्चे याद रखिएगा, सारे रिएक्शन विर्गसली परफॉर्म नहीं होते। एकदम आपने दो चीजें मिलाई और आपने कहा जी एकदम एक्सप्लोड होगा और एकदम कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, उसको प्रोडक्ट को आने में एक एनर्जी भी चाहिए होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम हीट भी देते हैं। हीट बेसिकली आपको पता है एक्सो भी है, एंडो भी है। तो वो हमारी तरफ से जो एनर्जी दी जाएगी उसके बाद ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है इतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनफ होती है। समझ आ गई बात की? अब अच्छे मेरी बात पे जरा गौर कीजिए। आपके पास दो ए मौजूद है, इनको मैं ऐड करवाऊंगा दो बी में। या आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास मौजूद है। इनको इकट्ठा किया जाएगा और इनमें से एक प्रोडक्ट फॉर्म करवाया जाएगा। याद रखिएगा, एकदम प्रोडक्ट नहीं बनता। एक्टिवेशन एनर्जी जब भी आपने याद रखना है कि रिएक्टेंट से चीज प्रोडक्ट में जाती है, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में चीज जाने के लिए होता क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। क्या कहा कि जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो सबसे पहले आपके पास आपके पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे और नए बॉन्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात बच्चे गौर कीजिएगा, ये आपके पास दो ए हैं, ये आपके पास दो बी है। ये जो इनके आपस में बॉन्ड है ना बच्चे, डॉटेड लाइन से आप बता रहे हैं ये बॉन्ड टूटना, ये दो बॉन्ड आपस में टूटना शुरू हो गए और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इनके दरमियान नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया। जो मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से आपको बना के बता रहा हूं, ये दो बॉन्ड टूटना शुरू हो गए और ये दो बॉन्ड बनना शुरू हो गए। इनके दरमियान आपस में बॉन्ड बनना शुरू हो गए और इन दोनों के दरमियान आपस में बॉन्ड टूटना। इस हालत को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस हालत को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद चीज जाती है किसमें, प्रोडक्ट में, और एक प्रॉपर और मुकम्मल बॉन्ड बन जाता है किसके दरमियान, ए बी के दरमियान। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। बच्चे बड़ी अच्छी साइकिल बना के समझा दिया कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो एकदम प्रोडक्ट नहीं बनता, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं और एक्टिवेट सबसे पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में टूटते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से मुराद एक ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, कि जहां पे पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो नई हालत आती है प्रोडक्ट की, वहां पे एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है ए और बी के दरमियान। इसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी है। यही आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का। इसके बाद बच्चे आपको दो ग्राफ बना के बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना के बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लैरिटी की तरफ चली जाएंगी। मैं आपको दो डायग्राम बना के, एक एंडो की और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बना के बता देता हूँ बच्चे। ये आपके पास रिएक्शन पाथ है, बता रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड है। ये यहाँ पे आपके पास एनर्जी है। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा, यहां से एक रिएक्शन निकला, यहां तक आ गया बच्चे। ये आपके पास क्या था, आर का मतलब रिएक्टेंट और पी का मतलब बच्चे प्रोडक्ट। ये बेसिकली आपको इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। और यहाँ पे जो हालत आती है उस हालत को अभी हम पढ़ के आए, उसका नाम क्या होता है,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस हालत का क्या नाम है? और ये आपके पास जो एरो आपको बता रहा है, इतनी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, जो रिएक्टेंट एकदम प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्या आपके पास ये इजीली रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये एक्सोथर्मिक, जितने भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कौन से होते हैं? इर्रिवर्सिबल। ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। वजह क्यों है? हमें कैसे पता लगा रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है? सर रीजन ये है कि यहां से लेकर रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट से फासला ज्यादा है, रिएक्टेंट अपवर्ड है, प्रोडक्ट डाउनवर्ड है, और जब यहां से हम इसको दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो पीक ज्यादा हमने कवर करनी है, पहाड़ी हमने ज्यादा चढ़नी है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सो डेट्स वाई कि ये मेरे पास कौन से हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। और जितने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव। समझ आ गई बच्चे बात की? इसके बाद आपके पास एक और एनर्जी डायग्राम बना के बता रहे हैं, रिएक्शन पाथ। ये आपके पास क्या है? एनर्जी। ये आपके पास रिएक्टेंट है, और यहां ऊपर आपके पास क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट आ गया बच्चे, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट, और यहां पे आपके पास डॉटेड लाइन में बता दें, जो ये हालत है ना, इसका क्या नाम है? इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दूंगा, और इस हाइट को, इसका हाइट का क्या नाम है? एक्टिवेटेड। इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया? इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है किसी भी रिएक्शन की। तो ये रिएक्टेंट अब नीचे आ गया, प्रोडक्ट ऊपर आ गया। दैट मीन के रिएक्शन और प्रोडक्ट के दरमियान फासला ज्यादा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अपवर्ड है और रिएक्शन डाउनवर्ड है। जब प्रोडक्ट अपवर्ड हो गया, इसका मतलब है कि इजीली दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और जब प्रोडक्ट डाउनवर्ड होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसको यहां से, अब इसको एक कॉमन सेंस की बात है बच्चे, यहां से तो हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ गया। अब प्रोडक्ट को हम इतनी एनर्जी कहां से देंगे कि वो वापस बड़ी पहाड़ी चढ़ के जाकर रिएक्टेंट दोबारा बन ले? इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन आएगा, इस रिएक्शन की दफा हमारा प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट हमारा डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि इसको कम एनर्जी चाहिए होगी दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट इजीली कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, तो उसको कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? रिवर्सी। वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? जब प्रोडक्ट इजीली, आपको कैसे पता चलेगा इजीली कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट नीचे है एनर्जी डायग्राम में और प्रोडक्ट ऊपर है। तो जब जो चीज ऊपर है तो इजीली वापस आपके पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। जो डाउनवर्ड है उसको रिएक्शन दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उसका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है। नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो आपके पास एंडोथर्मिक होती है। तो ये दोनों रिएक्शन, या जो दोनों ग्राफ्स आपके पास एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक अच्छा समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इस पे वर्क करना है। डेफिनेशन लिखें, स्टेट्स बताएं, और उसके बाद ये डायग्राम बना के उसको बता दें। आपका ये टॉपिक इसी तरह क्लोज हो जाएगा। दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.